हेलो मेरे दोस्तों और मेरे भाई और बहनों, कैसे हो आप लोग। आपका जो SSGD का एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें 84,000 पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए हम लोग SSGD के लिए एकदम स्पेशल फॉर SSGD यानी देखिए जीके और जीएस तो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आ ही रहा है। अगर कोई बच्चा अदर से भी है वो भी पढ़ सकता है, उसके लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है जितने कि इसके लिए। ठीक है, तो आपके लिए हम एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है और मैं एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन का आंसर समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको इसमें अगर आप 10 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं लगातार तो आपको एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा जीके में, जो कि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कितना भी पढ़े ना तो उसका मैंने सीमित ही नहीं है, लिमिट नहीं कि कितना में जीके है, था दम उसका सिलेबस। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए 10 क्वेश्चन का ये बना चुके हैं। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है इसमें। इस 10 क्वेश्चन पहला क्वेश्चन उठाएंगे और पहला क्वेश्चन का उसमें से हम इस आंसर सहित उसके अलावा भी आपको 5 क्वेश्चन समझाएंगे, यानी कि 10 बचे 50 क्वेश्चन एक क्लास से स्टार्ट होगा। जो बच्चा 10 प्रैक्टिस सेट कर लिया वो तो अपने आप में डेवलपमेंट महसूस जरूर करने लगेगा। तो ज़्यादा टाइम पास ना किए हुए चलते हैं, हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। और एक बात, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है महान स्नानागार कहाँ स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन है पहला वाला। कितने बच्चे इसका आंसर जानते होंगे, महान स्नानागार कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन की बात रही ना तो इसमें ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन ही है, आपको हम आंसर यहाँ बताएंगे और आपको जो याद होगा वो अपने ऐसे आंसर मन में सोच लेना है, नहीं होगा देख लेना है क्या है। ठीक है, तो पहला का आंसर हो गया महान स्नानागार कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो में स्थित है। मोहनजोदड़ो में स्थित है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो, तो ये मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के लरकाना जिले में ये मोहनजोदड़ो स्थित है। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने किया। कब किया भाई, तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज हुई। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा हुई, राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में हुई। आपको मेरे जैसे ही नोट्स बनाते चलना है, जैसे हम लिख रहे हैं ना इस पे एकदम सेम उसी प्रकार, और नोट्स एकदम साफ सुथरा क्लियर होना चाहिए, जो आपको समझ में आना चाहिए, और किसी को आए या ना आए लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मोहनजोदड़ो से संबंधित कुछ बात। अब आते हैं कुछ, अब इसी प्रकार मोहनजोदड़ो जैसा एक आता है लोथल। लोथल किस राज्य में है, लोथल, तो लोथल हो गुजरात में स्थित है। कहाँ है, लोथल गुजरात राज्य में स्थित है, जिसे क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मैनचेस्टर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो लोथल को कहते हैं। आपके ऑप्शन में 4 को रहेगा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं, तो आपको देख लेना है कौन आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार एक आता है कालीबंगा। कालीबंगा का है या कालीबंगन का है, बात एक ही है। कालीबंगा कहाँ है भाई, किस राज्य में है, तो कालीबंगन जो है राजस्थान में है। और क्वेश्चन पूछता है कि जली हुई चूड़ियाँ और मिट्टी के बर्तन, ऊँट के हड्डी, ये सब कहाँ से प्राप्त। क्वेश्चन आ जाता है कि ऊँट की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई, तो आपको ऑप्शन में सब ये तीनों दे देगा, तो सब यहीं से प्राप्त हुई। ऊँट की हड्डी भी प्राप्त हुई, खुदाई जब हुई नो तो सब यहाँ से प्राप्त हुई। ऊँट की हड्डी, जली हुई चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई, और मिट्टी के बर्तन ये सब चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई जब खुदाई
की गई। तो अब देखिए ये सब एक क्वेश्चन से हम लोग कितने क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब आप इसी प्रकार के नोट्स बनाते रहिएगा और एक क्लास कर लेने के बाद, इस पूरे क्लास को याद कर लेने के बाद ही दूसरे क्लास में आपको इंटर करना है। आधा घंटा से बेसी नहीं होगा क्लास, ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व करने में हमको आधा घंटा से कम ही लगेगा, ठीक है। तो ये पहला का इतना आंसर, पहला का तो इतना ही आंसर है, उसमें और इतना ऐड करना है आपको अलग से, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आंसर भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है। आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है। अगर कोई बच्चा नया है तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास जो नए बच्चे हैं जो SSC SGD का एग्जाम आपके बार देने वाले हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे जीके अच्छा से अच्छा कंटेंट के साथ पढ़ सके, ठीक है। और हम आपके लिए यहाँ से एक एक क्वेश्चन चूज करके लाते हैं, ठीक है। तो आपको हम पे विश्वास करना ही पड़ेगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका गुफा स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन आपको अपने कॉपी पे नोट कर लेना है। क्वेश्चन हम नहीं नोट करेंगे यहाँ पे, हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर ही लिखेंगे। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट में करना है, जैसे मैं दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे साफ लिखना है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये भीमबेटका गुफा। देखिए अब इस भीमबेटका गुफा को यूनेस्को में कब जोड़ा गया था? यूनेस्को में 2003 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2003 में जोड़ा गया। सेम इसी तरह के साथ आपको लिखना है। अब आ रहे हैं यहाँ पे यूनेस्को। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी भाई? यूनेस्को भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई? यहाँ से आपको लिख लेना है 16 नवंबर 1945 ईस्वी को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत इसका सदस्य कब बना था? भारत के इसमें से भारत को कब जोड़ा गया था? भारत इसका सदस्य 1946 में बना। 1946 में बना था भारत, ठीक है। यहाँ से कुछ अब क्वेश्चन आएगा कि भारत के अभी तक कुल कितने स्थलों को यूनेस्को में जोड़ा जा चुका है। तो भारत के अभी तक ले, एक मिनट, ऊपर नहीं चढ़ना है, जाओ मम्मी के पास जाओ, छूछा मत करना। हाँ तो सर भारत के अभी तक कुल कितने, भारत के 40 स्थलों को अभी तक यूनेस्को में जोड़ा जा चुका है। कितने स्थलों को जोड़ा गया? 40 स्थलों को जोड़ा गया। अब बताता है कि सबसे पहली बार भारत के किस जगह को यूनेस्को में जोड़ा गया। तो जोड़ने की शुरुआत होती है 1983 से। 1983 में 4 जगहों को इस यूनेस्को की साइट में जोड़ा गया। कौन कौन जगह है भाई? पहला है आगरा का किला, ताजमहल, ये दोनों कहाँ है? यूपी में है। दोनों कहाँ? यूपी में है। और अजंता एवं एलोरा की गुफाएं इसी समय जोड़ी गई। तो ये जो है अजंता और एलोरा सॉरी तो ये कब जोड़ी गई? इसको जोड़ी गई कब? 1983 में। और ये कहाँ है? अजंता एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, चाहे एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसी प्रकार से आप बताइए 1984 में किस किस स्थल को इसमें जोड़ा गया? 1984 में तो देखिए 1984 में भी 2 जगहों को जोड़ा गया था। कौन कौन भाई? कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये वो कहते हैं इसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, चाहे कोणार्क सूर्य मंदिर भी कह सकते हैं। और इसी का अन्य नाम
या ब्लैक पगोड़ा इसी का ही अन्य नाम है। ब्लैक पगोड़ा भी इसे ही कहते हैं। अभी कहाँ है भाई कोणार्क का सूर्य मंदिर? क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये जो मंदिर है उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम मंदिर को इसी साल जोड़ा गया यूनेस्को में। अब महाबलीपुरम मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है महाबलीपुरम मंदिर। देखें इस प्रकार हमने एक क्वेश्चन से 5-10 क्वेश्चन करते जा रहे हैं और आपको इसी प्रकार से नोट्स बनाते हुए साफ साफ चलना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक ही था, लेकिन हमने इसमें और जोड़ा, आपको ऐड करवाया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा, बोल रहा है प्रारूप समिति या मसौदा समिति का गठन कब हुआ था? तो क्वेश्चन का आंसर जो है तीसरा नंबर बोल रहा है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति या मसौदा समिति का गठन हुआ था। अब आता है क्वेश्चन इसी में कि इस प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रारूप समिति में लिखते चलना है एकदम मेरे तरह जैसे जैसे लिख रहे हैं। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे। भी पूछ सकता है भाई, 4 लोगों का नाम दे देगा, पूछेगा किनमें से कौन प्रारूप समिति में शामिल नहीं था। तो उन 7 का नाम आपको याद कर लेना है। बहुत आसान नाम है। पहला नाम है भीमराव अंबेडकर। दूसरा का नाम है एन रंगास्वामी अयंगर। तीसरा है अल्लादी, थोड़ा अटपटा नाम है लेकिन याद हो जाएगा, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। और चौथा नाम है मोहम्मद सादुल्लाह। पांचवा नाम है KM मुंशी। छठा नाम है BL मित्र। आगे क्या हुआ, जब BL मित्र इन सबको चुना गया, कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये जब इस्तीफा दे दिए थे तो इनके बाद एक नए आदमी का गठन हुआ। इसमें उनका नाम था N माधव राज। तो आपको ये भी याद रखना है कि इनके इस्तीफा पर कौन नए सदस्य की चुना गए थे। तो N माधव राज 6 हो गए। 7वें नंबर पर थे DP खेतान थे जो 7वें नंबर पर थे। और इसी समय कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद कौन आए? इनके मृत्यु के बाद TT कृष्णमूर्ति जी को इसमें चुना गया था। TT कृष्णमूर्ति जी को इसमें चुना गया था। ये आपको 7 का नाम अच्छा से याद कर लेना है ताकि कुछ भी इसमें से क्वेश्चन है तो आप लोग कर सके। तो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम 2-4 बार देख भी चुके हैं एग्जाम में, हो सकता है इस बार भी आ सके। वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास प्लीज़, ठीक है, मेरा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया? तो अनुच्छेद 1 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में भारत को इंडिया कहा गया है। देखो 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता है कि भारत को इंडिया किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को इंडिया कहा गया इसी अनुच्छेद के अनुसार। अब आता है एगो कि राज्यों का संघ किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया? तो अनुच्छेद 1 के द्वारा राज्यों का संघ कहा गया। ये हो गया अनुच्छेद 1 की बात। अब अनुच्छेद 2 क्या कहता है? सभी अनुच्छेदों को हम लाइन से पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए सब में से क्वेश्चन मिक्सअप रहेंगे। 2 क्वेश्चन इसमें से 2 क्वेश्चन भूगोल, 2 क्वेश्चन पॉलिटी, 2 क्वेश्चन साइंस, सब में से 2-2 क्वेश्चन हम रोज लाएंगे, ठीक है।
अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है भारत के बाहर कुछ परिवर्तन करना हो, भारत के बाहर परिवर्तन, यानी कि भारत के बाहर से कुछ अपने राज्य में मिलाना है तो किस अनुच्छेद के अनुसार मिलाएंगे? अनुच्छेद 2 के अनुसार। अब इसका एक एग्जाम्पल है कि 1975 में हम लोगों ने सिक्किम को भारत में मिलाया था, जो सिक्किम दूसरे देशों में था, यानी कि दूसरे देशों से सटा हुआ था, ये अपने देश में नहीं था। तो इसी अनुच्छेद के द्वारा हम लोगों ने 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा दिया था। अब अनुच्छेद 2 हो गया तो अनुच्छेद 3 भी पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है भारत के अंदर परिवर्तन, भारत के अंदर परिवर्तन, कि भारत के अंदर भी जैसे इसमें आया कि भारत के बाहर से परिवर्तन, या भारत के बाहर में जो कुछ मिलाना है हम लोग अनुच्छेद 2 से मिलाएंगे। अनुच्छेद 3 में भारत के अंदर जैसे में राज्यों का नाम बदलना है, सीमा परिवर्तन करना है कि कहाँ से कहाँ तक ये राज्य है, वो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? अनुच्छेद 3 के तहत हम लोग करेंगे भारत के अंदर परिवर्तन। इसमें एग्जाम्पल आपको तीनों याद करना पड़ेगा। इसके 3 एग्जाम्पल कौन कौन है? CUJ, C फॉर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को भारत का नया राज्य बनाया गया। कब बनाया गया था? 1 नवंबर 2000 को बनाया गया था। बिहार से बोल रहे हैं, इसको MP से अलग करके 1 नवंबर 2000 को इसको बनाया गया था, अलग राज्य बनाया गया था छत्तीसगढ़ को। अब U से होता है उत्तराखंड। उत्तराखंड को कब बनाया गया राज्य भाई? तो 9 नवंबर 2000 को इसको भी एक नया राज्य बनाया गया, भारत में ही था, इसको दूसरे राज्य से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। J फॉर झारखंड। ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, और ये झारखंड जो था बिहार से अलग होकर बना, जो कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। तो देखिए इस प्रकार हमने इसमें कितने क्वेश्चनों को पढ़ लिए। एक ये हो गया भारत को इंडिया की संक्षेप का अनुच्छेद 1 में, भारत को राज्यों का संघ कब कहा गया? अनुच्छेद 1 में। भारत के बाहर परिवर्तन कब किया? परिवर्तन किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? तो अनुच्छेद 2 में। सिक्किम को राज्य कब बनाया गया? 1975 में। देख रहे क्वेश्चन गिनिएगा ना, बहुत सारा इस तरह से क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। 4 क्वेश्चन से हम लोगों ने अभी तक 20 से 25 क्वेश्चन आराम से कर लिए हैं, और इस प्रकार से पढ़ने से पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। आपको जो भी चीज़ छूटा होगा सब पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ जो क्वेश्चन है उसी का आंसर लिखिए और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको पढ़ना है। तो चौथा क्वेश्चन भी हो गया। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आया होगा। देखिए थोड़ा सा जो चमक रहा होगा इस बोर्ड पे, जो लाइट के लगाए हैं हम, उसके लिए उससे चमक रहा होगा थोड़ा सा। और ये मोबाइल कैमरा से हम जो वीडियो बना रहे हैं, अगर अभी कैमरा अभी तो नहीं है मेरे पास, अगर होगा कैमरा से और लाइटिंग थोड़ा सा अच्छा करेंगे ना तो अच्छा होगा। अभी आपको इसी पर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौर मंडल में कितने स्थान पर है? आकार के अकॉर्डिंग, यानी कि आकार में सबसे 1 नंबर पे कौन है, उससे थोड़ा सा छोटा कौन है, उससे थोड़ा। कितने ग्रह है टोटल 8 ग्रह है। टोटल कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। अब ये देखिए सबसे बड़ा, थोड़ा सा उससे छोटा, थोड़ा सा उससे छोटा, ऐसे ऐसे करके 4 5 6 7 और ये सबसे छोटा 8। तो देखिए 4 5 3 8 हो गया। तो पहला सबसे बड़ा राज्य है कौन है? बृहस्पति है। इसको आपको ट्रिक के माध्यम से हम याद करवाएंगे। बृहस्पति है पहला, और उसके बाद आता है शनि दूसरे नंबर पे। 1 नंबर पे आता है बृहस्पति, 2 नंबर पे आता है शनि, तीसरे नंबर पे आता है अरुण, चौथे नंबर पे आता है वरुण, 5वें नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी। तो क्वेश्चन यही था ना, आकार के संदर्भ में पृथ्वी कितने नंबर पे है? तो 5वें नंबर पे है। 5वां के बाद आता है छठा नंबर पे आती है शुक्र, 7वें नंबर पे आती है मंगल ग्रह जो है 7वें नंबर पे है आकार के अनुसार। वो 8वें नंबर पे आती है बुध। 8वें नंबर पे कौन है? बुध। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि हमको कैसे लाइन से याद है बड़ा छोटा का आंसर। तो एक ट्रिक है, आपको याद रखना पड़ेगा। बस अब पास MB, यही याद करना है। बस अब पास MB,
भी से क्या हुआ बृहस्पति, एस से क्या हुआ शनि। अब देखिए एस से 2 गो आ रहा है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ये कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ शनि आएगा कि यहाँ शनि आएगा। तो एक चीज़ आपको याद रखिएगा कि पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, चाहे शुक्र को पृथ्वी का बहन कहते हैं। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं शुक्र को। तो दोनों बहन है तो भाई साथे रहेगी ना, तो इसलिए ये दोनों आपस में साथ साथ रहेगी, इससे ही आप रिलेट करके याद करिएगा, ठीक है। नहीं तो कोई एस ले कन्फ्यूजन हो सकता है। तब बस ए से अरुण, वी से वरुण, पी से पृथ्वी, एस से शुक्र, एम से मंगल, बी से बुध। देखिए कितने लॉजिकल तरीके से हम लोग याद कर लिए। और अब 5वां क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। इससे में देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरुण हमारे आकार के संदर्भ में कितने नंबर पे था, तीसरे नंबर पे है। देखिए इससे 5 क्वेश्चन आराम से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस प्रकार 5वां क्वेश्चन भी हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आया होगा। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन बहुत मस्त है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो चंद्रमा के अध्ययन को सीलिनोलॉजी कहते हैं, सीलिनोलॉजी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है, चंद्रमा का अध्ययन करते हैं। इसी में हम लोग क्या करते हैं, चंद्रमा का अध्ययन करते हैं। अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए। और ये स्पेशल SSGD के लिए ही नहीं है, बल्कि ऑल पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए है जो कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कितने बच्चे जो है पढ़ने के लिए GK कहीं कहीं जाते हैं लेकिन अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हीं के लिए हम लोग कर रहे हैं। सिलिनोलॉजी हो गया। एक आता है इरिडोलॉजी। इरिडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इरिडोलॉजी में, तो इरिडोलॉजी में आँख के आइरिस का अध्ययन होता है। आँख के आइरिस का अध्ययन किस में होता है, इरिडोलॉजी में होता है। अब एक आता है केलोलॉजी। केलोलॉजी, केलोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, केलोलॉजी में सुंदरता का अध्ययन करते हैं, सुंदरता, सुंदरता का अध्ययन करते हैं। अब एक आता है क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, केलोलॉजी हो गया। पैडोलॉजी, पैडोलॉजी तो सब बच्चों को मालूम होना चाहिए क्योंकि ये तो 5वीं 6ठा क्लास में ही पढ़ना है, जिसमें मिट्टी का अध्ययन करते हैं, मिट्टी का अध्ययन करते हैं। किसमें, पैडोलॉजी में हम लोग मिट्टी का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार आपको नोट्स बनाने हैं। देख रहे हैं, एक क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चन हम लोग तैयार कर रहे हैं। पैडोलॉजी हो गया। एक और लिख लीजिए, ओरिनोलॉजी। ओरिनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ओरिनोलॉजी में, ओरिनोलॉजी में सपना का अध्ययन होता है। सपना जो आते हैं किसमें, सपना का अध्ययन होता है ओरिनोलॉजी में। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएंगे तो फिर नए हम कुछ 5 वो लॉजी, लॉजी में क्या होता है, लॉजी मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। जिससे में बायोलॉजी, जीव विज्ञान, विज्ञान भी कह सकते हैं। बायो माने जीव, लॉजी माने विज्ञान। तो इस सब बुक का नाम है, उसमें किस किस चीज़ का अध्ययन होता है ये आप क्वेश्चन आता है। पूछ देगा कि मिट्टी के अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, तो पैडोलॉजी में। या तो इससे भी पूछ देगा कि सिलिनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। बहुत मज़े आ रहा होगा आपको भी, हमको तो आ ही रहे हैं। 6ठा हो गया। 7वें नंबर क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आया होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। अब हम लोग आ चुके हैं फिजिक्स में, चंद्रमा के बाद आए हैं ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। देखिए अगर ये क्लास जो है हमारी है एक दिन बीच करके आएगी, क्योंकि इसके सेटअप के लिए हमको जो हो करना होता है, जैसे मैं बनाना है सब, उसका जो क्वेश्चन लगाना है, उसमें एक दिन सब काम मेरे को ही करना है। मेरे पास कोई नहीं है, सिर्फ अकेला मैं ही करूँगा ये सब। तो इसके लिए मेरी वीडियो एक दिन बाद आएगी, तो आपको एक दिन का टाइम मिलेगा। आपको एक दिन के तक या 200 क्वेश्चनों को अच्छे से ढंग से पढ़ लेना है। एक दिन बाद को वीडियो आएगी। तो 6 हो गया। 7वें नंबर क्वेश्चन क्या हुआ है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला। क्या है, कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है, कैंडेला। अब ज्योति तीव्रता का मात्रक जब कैंडेला है तो आपको मालूम होगा कि ताप का मात्रक क्या है। ताप का मात्रक क्या है, ताप का मात्रक क्या है भाई, सबको मालूम होगा। ताप का मात्रक केल्विन होता है, याद होना है।
ताप का मात्रक केल्विन। अब क्वेश्चन आता है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का, ये तो बच्चा जानता हो, मैट्रिक में पढ़ा होगा, कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। अब क्वेश्चन आता है ज्योति आवेश, ज्योति आवेश का मात्रक क्या होता है? ज्योति आवेश, ज्योति आवेश का मात्रक होता है ल्यूमेन। क्या होता है? ल्यूमेन। अब इसी प्रकार क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय, दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पर, थोड़ा सा इसमें इंक डाल रहे हैं अभी हम इस क्वेश्चन के बाद। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वेबर। इतना आपको लिख लेना है कॉपी में, तब तक हम इसमें इंक डाल देते हैं। हाँ, तो हम लोग इंक डाल चुके हैं। अगर कोई बच्चा को दिख नहीं रहा हो तो सुनाई तो दे ही रहा होगा। सब क्वेश्चन हम बोल बोल के लिख रहे हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं। आप लोग मेरी बात सुनकर भी लिख सकते हैं, ठीक है? किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 7वां क्वेश्चन था। अब 8वां नंबर क्वेश्चन आया होगा स्क्रीन पर आपकी। जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? जेनेटिक्स एक आता है, जेनेटिक्स का जनक यानी जेनेटिक्स के पिता, जनक यानी फादर, किसे कहते हैं? तो ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। जेनेटिक्स का जनक मेंडल को कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपने 10वें क्लास में या 11th-12th में पढ़ा ही होगा कि जनक जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स यानी लिंग, लिंग से संबंधित कुछ बातें हैं जो किससे? अनुवांशिकी। हाँ देखिए, जेनेटिक्स में अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। ये क्वेश्चन हिंदी में आता है, ये इंग्लिश नाम है जेनेटिक्स, ठीक है? अब आप बताइए जीव शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? जीव शास्त्र। अब जीव शास्त्र पहली बार नहीं सुन रहे हैं आप। जीव शास्त्र यानी कि बायोलॉजी। जीव शास्त्र के जनक कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है जीव शास्त्र के जनक। अब क्वेश्चन एक आता है, ये इधर का हम लोग क्लीन कर देते हैं, ये ऐसे हाथ से भी मिट जाएगा। तो जीव शास्त्र के बाद आता है क्वेश्चन कि भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र के जनक कौन है? तो क्लाउड बर्नार्ड, क्लाउड बर्नार्ड। ये सब इम्पोर्टेंस कुछ जो है वही हम लिख रहे हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब आता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक आपको याद होना चाहिए, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। अब एक बता दीजिए आप, जय विकासवाद, जय विकासवाद का जनक किसे कहते हैं? जय विकासवाद का जनक, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत एग्जाम में आया भी है। डार्विन को कहते हैं जय, हाँ वही डार्विन जिन्होंने 1859 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो आपको ये सभी जो हमने लिखा यहाँ पे 4 बुक का नाम, ये सब आपको दिमाग में रट जाना चाहिए। जैव शास्त्र हो गया, जीव शास्त्र हो गया। तो 8वां क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन पे। देखिए थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो रहा है हमसे। भूगर्भ शास्त्र का जनक क्लाउड बर्नार्ड नहीं है, जेम्स हटन को कहते हैं, जेम्स हटन को कहते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है तो आप लोगों को भी ध्यान से देखते चलना है कि कहाँ गलत है, ठीक है। अब चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन है भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे? हाँ देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है भारतीय। अब भारतीय यूज करने का अर्थ हो गया कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हुए थे। 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। आपको तो ये सब याद होगा, एम.एस. स्वामीनाथन। ये इजी क्वेश्चन था। अब देखिए इजी क्वेश्चन तो ये था। अब क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि भारतीय हरित क्रांति के नायक कौन थे, यानी कि नायक यानी हीरो कौन थे जो ये सब उसका थे, तो उनका नाम था, जो भारतीय हरित क्रांति के नायक थे उनका नाम था डॉक्टर एम.पी. सिंह। क्या नाम था? डॉक्टर एम.पी. सिंह, जिन्होंने K68 नस्ल की खोज की थी, K68 नस्ल की खोज की थी।
अब क्वेश्चन आप बता सकते हैं कि विश्व हरित क्रांति, पूरी दुनिया में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो उनका नाम तो सब बच्चा जानते होंगे। विश्व हरित क्रांति कौन थे भाई? विश्व हरित क्रांति के जनक, विश्व हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो बहुत ही फेमस हुए थे ये इस क्रांति से, नॉर्मन बोरलॉग। अब जो हरित क्रांति हो गया, एक और क्रांति आता है श्वेत क्रांति, जिसे श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति भी कहते हैं। उस क्रांति के जनक कौन थे आप बताइए, कौन थे? जल्दी से दिमाग में सोचिए, दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? तो उस क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। कौन थे? वर्गीज कुरियन। देख रहे हैं इस प्रकार से कितने क्वेश्चनों को करने में मज़ा आ रहा है, आपको भी पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, और जब याद कर लेंगे ना तो और मज़ा आएगा। तो इतना सारा हम लोगों ने पढ़ लिया अभी। अब और बता दीजिए थोड़ा सा, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति हो गया, अब बता दीजिए पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति। पीली क्रांति के बाद अब बता दीजिए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति। ये दोनों क्रांति क्या बता दीजिए किससे संबंधित है? इसके जनक नहीं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध यानी दुग्ध से। हरित क्रांति फसलों से संबंधित था, ठीक है, गेहूं के फसल से ज़्यादा। ये क्वेश्चन, ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। किससे है? तिलहन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा से है, झींगा और प्याज से है, ठीक है, प्याज से। तो ये देखें आपने एक क्वेश्चन से हमने इतना क्वेश्चन बना लिया। तो सॉरी।